आज से ठीक 3 वर्ष पहले 3 जुलाई 1917 को अशोकनगर के इस कलेक्ट्रेट भवन का शुभारंभ हुआ था। यूँ तो आधिकारिक रूप से 26 जून को ही पोहरी की पठार पर इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के मंत्रियों के द्वारा किया गया था, मगर इसमें कार्यालयों का प्रवेश और कलेक्टर के बैठने का काम 3 जुलाई से हुआ था। और ये मामला पूरे प्रदेश में इसलिए भी चर्चित हुआ था क्योंकि एक सरकारी दफ्तर का जो गृह प्रवेश कराया गया था वो बहुत ही पारंपरिक और पूजन सामग्री और विधियों के साथ किया गया था, जिसमें बड़ा हवन भी किया गया था। 3 वर्ष बाद आज इस कलेक्ट्रेट की हालात बद से बदतर हो गई है। इस दौरान जितने लोग यहाँ बैठे या जो जिम्मेदार रहे, चाहे कलेक्टर हों या चाहे दूसरे लोग हों, उन्होंने इसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। जो व्यवस्थाएं खराब होती गईं वो एक के बाद एक खराब होती रहीं और इन पर सुधारने को लेकर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया। अशोकनगर जिले के गौरव जिसको माना जा रहा था, अब वो बुरी तरह से कई जगह से ख़राब हो चुकी है या आने वाले लोगों के लिए बहुत ख़राब लगने वाली चीज़ें यहाँ देखने को मिल सकती हैं। 3 वर्ष के बाद ना तो यहाँ के प्रशासनिक अमले ने और ना ही राजनीतिक और जनप्रतिनिधियों ने इस व्यवस्था पर जो है काम करने का प्रयास किया कि ज़िले की जो सबसे गौरवशाली बिल्डिंग थी उसके रखरखाव पर काम किया जा सके। ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं थीं जो बहुत बड़ी उम्मीद के साथ शुरू की गई थी, मगर वो धीरे धीरे करके इन 3 सालों में दम तोड़ती गईं। अशोकनगर जिले के लोगों को मिलने वाली सबसे बड़ी सौगात कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के बारे में जानते हैं। अशोकनगर जिले की कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को संयुक्त कार्यालय भवन के रूप में संचालित किया जाएगा। ईसागढ़ रोड पर कोतवाली के पास शहर के एक छोर पर इस भवन का निर्माण किया गया है। यह बिल्डिंग वर्ष 2013 में स्वीकृत हुई थी। उस समय इसकी प्रस्तावित लागत 18 करोड़ 31 लाख रुपए थी। जिले की इस महत्वपूर्ण बिल्डिंग को उसकी समस्त जरूरतों के अनुसार 2.456 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्रफल में निर्मित किया गया है। इसकी व्यापकता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि 11,900 वर्ग मीटर में भवन का बिल्डअप एरिया है। विशाल क्षेत्रफल के साथ संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में 3 मंजिला बिल्डिंग है। इस भवन में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला कोषालय सहित करीब 30 विभाग संचालित होंगे। 3 मंजिल के इस भवन में कुल 91 कमरे हैं, जिनमें भूतल पर 35, प्रथम तल पर 31 एवं द्वितीय तल पर 25 कमरे हैं। पीआईयू लोक निर्माण विभाग की देखरेख में इस बिल्डिंग का निर्माण 17 फरवरी 2014 को शुरू किया गया था। भवन के दोनों ओर पार्किंग की व्यवस्था है। साथ ही आकर्षक और हरे भरे गार्डन इस भवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यह बिल्डिंग भव्यता के साथ पूर्ण हो चुकी है। पूर्णता के बाद इसकी लागत 19 करोड़ 43 लाख रुपए आई है। इस कार्यालय में फायर अलार्म, फायर फाइटिंग, लिफ्ट सुविधा, सीसीटीवी सुरक्षा, सेंट्रल अनाउंसमेंट सिस्टम, बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस के साथ कैंटीन एवं पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इनके अलावा इस भवन में सौर ऊर्जा के संयंत्र भी प्रस्तावित हैं। अशोकनगर जिले की सबसे भव्य और आकर्षक मानी जा रही कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के बारे में उम्मीद की जा रही है कि आगामी समय में यह खूबसूरत भवन जिले की पहचान के तौर पर जाना जाएगा। जिले के नागरिकों को यह सौगात समर्पित की जा रही है। 3 साल पहले जिस बिल्डिंग को बहुत भव्य और आधुनिक माना जा रहा था, अब वो जर्जर होती जा रही है। कई सारी व्यवस्थाएं और सुविधाएं लगातार यहाँ खराब होती जा रही हैं। इस बिल्डिंग को लेकर कहा जा रहा था कि इसका डूम बहुत आकर्षक है और इसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। उस डूम की हालत ये हो गई कि उसके 3 सेट के जो हिस्से थे वो धीरे धीरे करके उड़ना शुरू हुए और 1 उड़ा, 2 उड़ा और इसके बाद अब करीब 8-9 जगह से ये टूट गया है और बारिश का पानी इसमें अंदर आता है, धूप इसमें अंदर आती है, मगर जो चीज़ें खराब होती रहीं उनको सुधारने का दोबारा कभी प्रयास नहीं किया गया। यहाँ की जो बाथरूमें हैं वो लगभग हमेशा बंद रहती हैं या फिर उनमें जो है गंदगी का साम्राज्य जैसा होता है कि उसमें घुसना बड़ी मुश्किल की बात होती है। इसके अलावा जो मुख्य गेट था, जिसका एक कांच का गेट जो टूटा तो टूटा ही, मगर उसको सुधरवाने की जगह उसमें एक चैनल गेट लगा दिया जो उसकी सुंदरता को बहुत कमज़ोर कर रहा है। इसके अलावा इस बिल्डिंग को लेकर कई सारी जो है दावे किए जा रहे थे, जिसमें एक दावा था कि इसका सेंट्रल अनाउंसमेंट सिस्टम है जिसको कभी चालू होते नहीं देखा गया। इसके अलावा फायर का लेकर मामला भी था, उसके भी हालात बहुत ख़राब हैं। अग्निशमन की जो व्यवस्थाएं यहाँ जुटाई गई थी उनके कई हिस्से तो चोरी कर लिए गए, मगर इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज के बारे में बात की जा रही थी, जो एक जगह देखे जाते हैं या कंट्रोल रूम बनाया जाता है, बीते 3 वर्ष में ऐसा कोई मौका सामने नहीं आया जब उनकी कोई उपयोगिता सामने आई हो। इसके अलावा जीनों के हालात ये हैं कि जगह जगह बीड़ी, पान और तम्बाकू के साथ साथ और दूसरी जो है गंदगी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ऐसे कई हिस्से हैं जिनमें पानी बरसात में इस बिल्डिंग के नीचे दिखता है या इस बिल्डिंग में दिखता है। साथ ही इस बिल्डिंग के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से फैल हो चुके हैं।
यानी कहा जा सकता है कि जिस बिल्डिंग को बहुत खूबसूरती के साथ बनाया गया था और बनाने के बाद 18 करोड़ रुपए लगा के इसको समर्पित किया था इस नागरिकों के लिए शहर के जिले भर के, उसके रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की। यहाँ की जो लिफ्ट थी वो लिफ्ट गिने चुने दिन पूरे 3 साल में तब चली है जब एक विकलांग अधिकारी यहाँ आए थे। बाकी आम जन के लिए यहाँ की इस लिफ्ट का कभी कोई उपयोग नहीं किया गया। तो देख सकते हैं कि 3 वर्ष में जिस बिल्डिंग को बहुत 3 वर्ष पहले शुरू किया गया था वो 3 साल होते होते कितनी बुरी और जर्जर हालात में आ गई। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर लगातार इसको इस तरह ही छोड़ दिया गया तो ये इसके खराब होने की जो प्रक्रिया है वो अगर इसी तरह से रही तो बहुत जल्दी ये बिल्डिंग बहुत खराब और जर्जर हालत में भी हो सकती है। कलेक्ट्रेट में सबसे पहले पानी नहीं मिल रहा, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, बाथरूमों में इतनी गंदगी है जैसे 10-50 साल पुरानी कलेक्ट्रेट में हो। और फायर की मशीन की देख लो का हालत, भाई रस्सी कोई पता नहीं, नंग गंदगी पड़ी है। इस प्रकार से यहाँ से जिले के मुखिया, जिले के योजनाओं के सूत्रधार जहाँ बैठते हैं, जहाँ इस प्रकार की सफाई नहीं है, गंदगी का वातावरण है, इस पर प्रशासन से मेरा अनुरोध है ध्यान दें और ये व्यवस्थाएं सुधरें, जिससे शहर में, जिले में मैसेज जाए कि प्रशासन की ऑफिस में, शासन ने इतना बड़ा ऑफिस बनाया है और वल्लभ भवन की रिजान पे हमने कलेक्ट्रेट बनवाई, सौभाग्य की बात रही। लेकिन कुछ वर्षों में ही जर्जर होने लगी, व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। इस सब व्यवस्था को श्रीमान जिलाधीश महोदय ध्यान दें और इसको तुरंत इस पर कार्रवाई करवाएं और इसकी साफ सफाई, स्वच्छता जरूर हो, क्योंकि हम स्वच्छता का मिशन चला रहे हैं। अगर हमारे यहीं स्वच्छता का अभाव है तो समाज में किस प्रकार से हम सफल हो पाएंगे।